कहानी की शुरुआत होती है जहां हम हमारी फीमेल लीड जेनी को देखते हैं, जो एक अस्पताल में इम्प्लांटेशन का ट्रीटमेंट करवाने जाती है। वह जब बेड पर लेटी होती है तब हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कैसे उसके बॉयफ्रेंड की मम्मी उसे चिल्लाती है और कहती है कि आज मेरा बेटा तुम्हारी वजह से बेड पर कोमा में है और ना ही वो जिंदा है और ना वो मर पा रहा है। वह गुस्से में जेनी को चिल्लाते हुए कहती है, तुम मुझे शन परिवार का वारिस दो क्योंकि मेरे बेटे की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। जेनी उन्हें हाँ कर देती है। वहीं दूसरी ओर हम एक लड़की शिया आनी को देखते हैं जिसे एक नर्स आकर बताती है कि मिस्टर गोंग का स्पर्म गलती से दूसरे कमरे की लड़की के साथ एक्सचेंज हो गया है। ये सुनकर शिया आनी को गुस्सा आता है और वो दूसरे कमरे की तरफ भागती है। दरअसल कुछ देर पहले उस कमरे में जेनी थी। अगले सीन में हमारी कहानी 9 महीने आगे बढ़ती है जहां हम जेनी को उसकी बेटी मियाओ मियाओ के साथ देखते हैं। थोड़ी देर में वहां मिसेस शेन आती है और जेनी को चिल्लाते हुए कहती है, मुझे अब समझ आया क्यों तुमने एक बार में शेन फैमिली को बच्चा देने के लिए हाँ किया था। ये सुनकर जेनी को कुछ समझ नहीं आता और वो जब मिसेस शेन से पूछती है तो मिसेस शेन उसे एक फाइल दिखाते हुए कहती है, ये शेन परिवार का बच्चा नहीं है और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही थी। जेनी जब वो फाइल देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने अस्पताल में इम्प्लांटेशन करवाया था और उसे नहीं पता था कि स्पर्म किसी और के साथ बदल गया है। मिसेस शेन जेनी को अपने घर से निकाल देती है और उनकी वर्कर जेनी की बेटी को भी जेनी को देकर वहां से जाने के लिए कहती है। जेनी अपनी बेटी को कहती है, क्या हुआ अगर हमें नहीं पता तुम्हारे पापा कौन हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। अगले सीन में हमारी कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। हम जेनी को देखते हैं जो मिस्टर गोंग की कंपनी में जॉब के लिए आई थी। जेनी अपनी बेटी को वेटिंग एरिया में बैठाकर ऑफिस की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर में वहां मिस्टर गोंग और शिया आनी आते हैं। शिया आनी मियाओ मियाओ को देखकर मिस्टर गोंग से कहती है, अगर उस दिन तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ होता तो वो आज इस लड़की जितना बड़ा होता। ये सुनकर मिस्टर गोंग को बहुत गुस्सा आता है और उसका मूड भी खराब हो जाता है। शिया आनी मिस्टर गोंग से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो। मिस्टर गोंग लिफ्ट के अंदर जाता है जहां जेनी भी होती है। मिस्टर गोंग गुस्से में शिया आनी को चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे पीछे मत आओ और यहाँ से चली जाओ। शिया आनी कहती है, मुझे पता है तुम हमारे बच्चे के बारे में सोच रहे हो जो मर चुका है और इसीलिए तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है। जेनी जब लिफ्ट का बटन दबाती है तभी मिस्टर गोंग भी लिफ्ट का बटन दबाता है और इस वजह से उन दोनों की उंगलियां छू जाती हैं। जेनी अपनी उंगली साफ करते हुए मिस्टर गोंग को गाली देती है। मिस्टर गोंग उसकी आवाज सुन लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। मिस्टर गोंग जेनी को माफी मांगने के लिए कहता है, जिस पर वो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया और मैं माफी नहीं मांग रही। जेनी कहती है, वैसे भी तुम जैसे इंसान से मैं क्यों बात करूं? तुम्हें एक प्रेग्नेंट औरत का दर्द भी नहीं पता और तुम्हें क्या पता कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे कितनी परेशानियां आती हैं। मिस्टर गोंग कहता है, तुम मुझे मत बताओ, तुम्हारा फिगर देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम आज तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हो। जेनी को मिस्टर गोंग की बात का गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरी जिंदगी से, और वैसे भी तुम जैसे इंसान की माँ तो मैं कभी नहीं बनना चाहती। जिस पर मिस्टर गोंग कहता है, मैं तुम्हें कभी अपने बच्चे की माँ नहीं बनने दे सकता, तुम इतनी गंदी दिखती हो। वो दोनों एक दूसरे की बेइज्जती करते करते लड़ाई करने लगते हैं। मिस्टर गोंग जब जेनी के दोनों हाथ पकड़कर उसकी बेइज्जती करता है तो गुस्से में आकर जेनी उसे अपने घुटने से मार देती है और फिर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर गोंग अपने असिस्टेंट को कहता है, जो लड़की अभी लिफ्ट से निकली है उसे ढूंढ के लाओ। अगले दिन हम जेनी को देखते हैं जो मिस्टर गोंग के ऑफिस में पहली बार जॉब पर जाती है। मिस्टर गोंग का असिस्टेंट जेनी से पूछता है, तुम ही नई एम्प्लॉय हो ना? जिस पर जेनी उससे हाँ कहती है और फिर मिस्टर गोंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर गोंग ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है और तुम मेरे साथ चलो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी जब मिस्टर गोंग के ऑफिस में उसका इंतजार कर रही होती है तो उसकी नज़र एक मैगजीन पर पड़ती है और उसे याद आता है कि ये वही लड़का है जिसे उसने कल लिफ्ट में मारा था। मिस्टर गोंग की तस्वीर देखकर उसे समझ आता है कि उसने कल जिसको मारा था वही उसका बॉस है। इस वजह से वह डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी जब वह गेट को खुलता देखती है तो सोचती है कि शायद मिस्टर गोंग आ रहा है और वह डर के मारे टेबल के पीछे छुप जाती है। तभी रूम के अंदर शिया आनी आती है और टेबल पर कॉफी रखकर किसी को फोन पर कहती है,
मैंने मिस्टर गोंग की कॉफी में ड्रग डाल दिया है, आप फिक्र मत करो। थोड़ी देर में वहां मिस्टर गोंग आता है और शिया आनी को देखकर उस पर चिल्लाने लगता है और वहां से जाने के लिए कहता है। मिस्टर गोंग अपने असिस्टेंट को बुलाता है और शियानी को वहां से निकालने के लिए कहता है। जेनी मौके का फायदा उठाते हुए मिस्टर गोंग के ऑफिस से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गोंग उसे देख लेता है। जेनी मिस्टर गोंग से कहती है, आपसे पहली बार मिलकर अच्छा लगा, जिस पर मिस्टर गोंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो कि हम पहली बार मिल रहे हैं? मिस्टर गोंग जेनी को अपने पास बुलाता है और जब वह अपना कॉफी का कप उठाता है तो जेनी उसे रोकती है। मिस्टर गोंग कहता है, क्या तुमने इसमें पॉइजन डाला है जो तुम मुझे कॉफी पीने से रोक रही हो? जिस पर वह कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। वे दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ देर तक देखते रहते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन दोनों को चक्कर आने लगते हैं। नशे की हालत में मिस्टर गोंग बार बार जेनी के करीब आता है और उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे वे दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर गोंग की दादी मैडम गोंग को देखते हैं, जो मिस्टर गोंग से मिलने उसके ऑफिस आती है, लेकिन वहां मिस्टर गोंग और जेनी को साथ में सोया देखकर हैरान रह जाती है। मैडम गोंग मिस्टर गोंग और जेनी को इस तरह देखकर चौंक जाती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है, तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं बाहर हूँ। मैडम गोंग के जाने के बाद मिस्टर गोंग जेनी से कहता है, ये तुम्हारा पहला टाइम था। जिस पर जेनी सोचती है कि ये बात कितनी अजीब है कि मेरी बेटी 5 साल की है और फिर भी ये मेरा पहला टाइम था। मिस्टर गोंग कहता है, आज जो भी हुआ मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर जेनी कहती है, लेकिन तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर मिस्टर गोंग हैरान होते हुए कहता है, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जेनी को लगता है मिस्टर गोंग झूठ कह रहा है और इसीलिए वो उस पर चिल्लाते हुए उसे बुरा आदमी कहती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। मैडम गोंग मिस्टर गोंग से कहती है, तुम ये सब क्या कर रहे थे? मुझे तुम्हारी शादी की इतनी फिक्र है और अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और वैसे भी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम मुझे उस लड़की का नंबर दो। ये सुनकर मिस्टर गोंग पूछता है, आपको उसका नंबर क्यों चाहिए? जिस पर मैडम गोंग कहती है, मैं उस लड़की से तुम्हारे रिश्ते की बात करना चाहती हूँ। मिस्टर गोंग कहता है, अगर आप ऐसा करोगी तो वो डर जाएगी और वैसे भी कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करता। मैडम गोंग कुछ देर मिस्टर गोंग को समझाती है, जिस पर वो मान जाता है और कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं खुद उससे बात करूंगा। मैडम गोंग कहती है, ठीक है, अगर तुम बात करने वाले हो तो मैं एक गुड न्यूज़ का इंतज़ार ज़रूर करूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं, ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद जब जेनी ऑफिस से जा रही होती है तो मिस्टर गोंग अपनी कार का हॉर्न बजाकर उसे रोकता है, लेकिन जेनी उसे भाव नहीं देती और वहां से जाने लगती है। मिस्टर गोंग अपनी कार से बाहर निकलकर दूसरी तरफ का गेट खोलता है और उसे अंदर बैठने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस की कुछ लड़कियां मिस्टर गोंग को ऐसा करते देख उसके बारे में बातें करती हुई कहती हैं, बॉस, इस लड़की को पिक करने क्यों आए हैं? जेनी जब मिस्टर गोंग के साथ कार में होती है तो वो मिस्टर गोंग से कहती है, हमने डिसाइड किया था कि हम जो हुआ उसे भूल जाएंगे, तो फिर तुमने मुझे अपनी कार में क्यों बुलाया? मिस्टर गोंग कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर जेनी कहती है, तुमसे तो बहुत सारी लड़कियां शादी करना चाहती हैं, तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मिस्टर गोंग कहता है, क्योंकि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर जेनी हैरान रह जाती है। मिस्टर गोंग समझाता है कि वह किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश न करे और जो उससे उम्मीदें न रखे। फिर मिस्टर गोंग जेनी को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है, यह हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, और बताता है कि इसमें जो एड्रेस लिखा है वह हमारा घर होगा और तलाक के बाद वह घर तुम रखोगी, साथ ही मैं तुम्हें 10 मिलियन भी दूंगा। ये सुनकर जेनी बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर गोंग का हाथ पकड़कर कहती है, अब से तुम मेरे हस्बैंड हो। जेनी बताती है कि वह पहले से ही शादीशुदा है, जिस पर मिस्टर गोंग कहता है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। तभी हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जेनी मिस्टर गोंग की कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने आई थी, तब एक लेडी ने उससे कहा था कि जॉब उन्हीं को मिलेगा जो सिंगल है और जिसके बच्चे नहीं हैं, और तभी जेनी ने जॉब के लिए झूठ बोला था कि उसका कोई बच्चा नहीं है। मिस्टर गोंग जेनी से कहता है, तुमने जॉब इंटरव्यू में झूठ तो नहीं बोला था, क्योंकि जिस इंसान ने मुझसे आखिरी बार झूठ बोला था और कंपनी की पॉलिसी तोड़ी थी, मैंने उसे पूरी इंडस्ट्री से बैन करवा दिया था और कोई भी कंपनी उसे जॉब नहीं दे रही थी। ये सब सुनकर जेनी डर जाती है और सोचती है, अगर मिस्टर गोंग को मेरी बेटी के बारे में पता चल गया तो मुझे सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। यह सोचते हुए वह मिस्टर गोंग से झूठ बोलती है कि उसका कोई बच्चा नहीं है।
अगले सीन में हम मिस्टर गोंग और जेनी को देखते हैं जो अपना शादी का सर्टिफिकेट लेकर मैडम गोंग से मिलने जाते हैं। मिस्टर गोंग मैडम गोंग को अपना शादी का सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है यह आपकी बहू है, जिससे मैडम गोंग बहुत खुश हो जाती है। मैडम गोंग मिस्टर गोंग को गिफ्ट में नेकलेस देती है और मिस्टर गोंग उसे देखकर कहती है मुझे माफ़ करना, मैं यह नहीं ले सकती, ये बहुत महंगा लग रहा है। मिस्टर गोंग कहता है यह तुम रख लो और जेनी सोचती है मैडम गोंग कितनी अच्छी हैं। मिस्टर गोंग मैडम गोंग को कहता है जेनी मेरी कंपनी में जॉब शुरू कर रही है और ऑफिस में किसी को नहीं पता कि हमारी शादी हो गई है, तो आप भी किसी को मत बताना, क्योंकि अगर किसी को इस बारे में पता चला तो वो जेनी को आराम से ऑफिस में काम नहीं करने देंगे। वहीं दूसरी ओर जेनी ऑरेंज का एक स्लाइस मिस्टर गोंग को खिलाती है और तभी मैडम गोंग चिल्लाते हुए कहती है तुम अपनी एलर्जी के बारे में कैसे भूल सकते हो। अगले सीन में हम जेनी को देखते हैं जो मियाओ मियाओ के साथ उस घर में जाती है जिसका एड्रेस मिस्टर गोंग ने उसे दिया था। मियाओ मियाओ कहती है मम्मी आपने मेरे लिए पापा ढूंढ लिए हैं, जिस पर जेनी कहती है ऐसा नहीं है, ये मेरे बॉस का घर है, मियाओ मियाओ। यह सुनकर मियाओ मियाओ को बहुत बुरा लगता है और वह उदास हो जाती है। जेनी अपने पर्स से एक लॉलीपॉप निकालकर मियाओ मियाओ को देती है और कहती है चलो अब खुश हो जाओ और मैं बैग अंदर लेकर जाती हूँ, तब तक तुम कार से अपना टॉय बॉक्स ले आओ। जेनी जब घर के अंदर होती है तो वहाँ मिस्टर गोंग को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है अगर उसने मियाओ मियाओ को देख लिया तो क्या होगा। मिस्टर गोंग कहता है मुझे पता है तुम मुझे देखकर हैरान हो, लेकिन हमने शादी की है और इसलिए हमें साथ में रहना होगा। मिस्टर गोंग जब गेट की तरफ जाता है तो जेनी मियाओ मियाओ के बारे में सोचकर परेशान हो जाती है और मिस्टर गोंग को रोकने की कोशिश करती है। जेनी अजीब अजीब बातें करती हैं और मिस्टर गोंग के करीब जाकर उससे वहां से भागने के लिए कहती है आज हमारी वेडिंग नाइट है तो तुम जाकर शावर ले लो। जैसे ही मिस्टर गोंग अपने रूम में जाता है जेनी गेट खोलकर मियाओ मियाओ को घर के अंदर ले आती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर गोंग यह सोचकर खुश होता है कि जेनी उसे पसंद करती है और वह कितना अच्छा दिखता है। वह मिरर में देखकर खुद की तारीफ करता है और फिर नहाने चला जाता है। अगले सीन में हम मिस्टर गोंग को देखते हैं जो सपने में खुद को और जेनी को साथ में बेड पर इमेजिन करने लगता है और तभी अचानक उसे एक कॉल आता है और उसकी नींद खुल जाती है। कॉल पर उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि आप आज ऑफिस नहीं आएंगे, मैं आपका वेट कर रहा था, अभी 10 बज गए हैं और आप अब तक नहीं आए। जैसे ही मिस्टर गोंग ऑफिस जाता है तो वो जेनी की टेबल की तरफ जाने लगता है और तभी उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे ऑफिस में जेनी के पास जाओगे तो लोगों को तुम पर शक होगा। वहीं दूसरी ओर जेनी के पास मियाओ मियाओ की स्कूल टीचर का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि मियाओ मियाओ की तबीयत ठीक नहीं है और ये सुनकर जेनी ऑफिस से परेशान होते हुए मियाओ मियाओ के स्कूल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जैसे ही जेनी मियाओ मियाओ को स्कूल से लेकर बाहर आती है तो वहां पर मिस्टर गोंग पहले से होता है। मिस्टर गोंग को देखकर जेनी हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर गोंग उसे जवाब नहीं देता और पूछता है कि ये बच्ची कौन है। जेनी कुछ बोले उससे पहले मियाओ मियाओ उसे आंटी बुलाने लगती है और जेनी को इशारा करके कहती है जेनी मिस्टर गोंग को बताती है कि ये मेरी बहन की बेटी है और इसकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। मिस्टर गोंग उसके साथ चलने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर गोंग प्यार से हॉस्पिटल में बैठकर मियाओ मियाओ से बात करता है और पूछता है कि तुम इतनी क्यूट क्यों हो, जिस पर मियाओ मियाओ कहती है कि मैं अपनी आंटी जैसी क्यूट हूँ। जेनी मिस्टर गोंग को बताती है कि उसकी बहन का डिवोर्स हो गया है और अभी कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए उसे मियाओ मियाओ का ध्यान रखना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद हम मियाओ मियाओ और जेनी को बात करता देखते हैं, जहां मियाओ मियाओ जेनी को कहती है कि आप फिक्र मत करो, आपके बॉस को कुछ पता नहीं चलेगा, जिस पर जेनी कहती है कि ये सब मेरी गलती है और मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मियाओ मियाओ कहती है कि आपने झूठ इसलिए बोला क्योंकि आपको मेरी जैसी क्यूट बेटी का ध्यान रखना होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेनी जब डॉक्टर से बात करने जाती है तब हम मियाओ मियाओ को देखते हैं जो मिस्टर गोंग से कहती है कि क्या आप मेरी आंटी को पसंद करते हो, जिस पर मिस्टर गोंग कुछ नहीं कहता। मिस्टर गोंग जेनी से कहता है कि अगर तुम्हारी दीदी के घर पे माहौल ठीक नहीं है तो तुम मियाओ मियाओ को अपने साथ मेरे घर ले आओ। ये सुनकर जेनी बहुत खुश होती है। वो दोनों जब वहां से जा रहे होते हैं तो मिस्टर गोंग मियाओ मियाओ को उठा लेता है और सोचता है अगर मेरी बेटी होती तो वो भी ऐसी होती, ये कितनी क्यूट बच्ची है। अगले सीन में हम देखते हैं जेनी जब मियाओ मियाओ को स्कूल छोड़ के वापस ऑफिस आती है तो श्यानी उसे देख लेती है।
शानी एक एम्प्लॉय को कहकर जेनी का रेज्यूमे मंगवाती है और जैसे ही वो उसका नाम देखती है वो समझ जाती है कि जेनी सही लड़की है जिसके हॉस्पिटल रूम के साथ मिस्टर गोंग का स्पर्म एक्सचेंज हो गया था और मिस्टर गोंग ही जेनी की बेटी का फादर है। श्या आनी जेनी को बुलाती है और बताती है कि वो कंपनी मैनेजर है और उसका नाम श्या आनी है। श्या आनी जेनी को परेशान करने के लिए उसे काम देती है और कंपनी के उस आदमी के पास फाइल देने के लिए भेजती है जो थरकी है और लड़कियों का फायदा उठाता है। अगले सीन में हम जेनी को देखते हैं जो मिस्टर जाओ को फाइल देने जाती है और मिस्टर जाओ उसे कॉफ़ी देते हैं, लेकिन जब वो कॉफ़ी के लिए मना करती है तो उसे पानी की बोतल देते हैं जिसमें ड्रग्स होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम मिस्टर गोंग को देखते हैं जो कंपनी की कुछ लड़कियों को बात करते सुनता है जो जेनी के बारे में बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि श्या अनी ने जेनी को मिस्टर जाओ के पास भेज दिया, जबकि श्या अनी को पता है मिस्टर जाओ कितने बुरे इंसान हैं और वो लड़कियों का फायदा उठाते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो जेनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है और जेनी खुद को बचाने के लिए मिस्टर जाओ के सर पर एक बोतल तोड़ देती है और मिस्टर जाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो जेनी को थप्पड़ मार देते हैं। मिस्टर जाओ गुस्से में जेनी के साथ जबरदस्ती करते हैं और जेनी जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी वहां अचानक से मिस्टर गोंग आता है और मिस्टर जाओ को जमीन पर गिरा देता है और मारने लगता है। मिस्टर गोंग का असिस्टेंट मिस्टर जाओ को वहां से लेके चला जाता है क्योंकि जेनी ने ड्रग वाला पानी पिया था, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और बार बार मिस्टर गोंग के करीब जाती है और उससे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गोंग उसे दूर करता है। जेनी के ड्रग्स के नशे हटाने के लिए मिस्टर गोंग उसे बाथरूम ले जाता है और जैसे ही वो उसे बाथटब में बिठाता है जेनी उसे खींच लेती है जिसकी वजह से मिस्टर गोंग बाथटब में गिर जाता है। जेनी मिस्टर गोंग को किस करने लगती है और अगले सीन में हम उन्हें साथ में बिस्तर पर देखते हैं। जैसे ही जेनी की नींद खुलती है मिस्टर गोंग उसे डांटने लगता है और कहता है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे चिल्लाए, लेकिन तुम बार बार मुझे चिल्लाती हो और परेशान करती हो। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और तभी अचानक उन्हें मियाओ मियाओ का ख्याल आता है और वो जल्दी से घर जाते हैं। जब मिस्टर गोंग और जेनी घर के अंदर आते हैं तो मियाओ मियाओ उन्हें कहती है, आप दोनों हाथ धो के आओ, मैंने खाना बनाया है। मिस्टर गोंग जब पूछता है, तुम्हें खाना बनाना कैसे आता है, तो वो कहती है, मेरी मम्मी जॉब करती हैं और घर देर से आती हैं, इसलिए मैं खाना बनाने में उनकी मदद करती थी और इसलिए मुझे खाना बनाना आता है। वो तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और मियाओ मियाओ बार बार मिस्टर गोंग को पापा कहती है। ये देखकर जेनी बहुत परेशान हो जाती है और जब मियाओ मियाओ और मिस्टर गोंग से पूछती है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो मियाओ मियाओ बताती है कि स्कूल में एक प्रोग्राम है और उसकी क्लास की लड़कियां उसे परेशान करती हैं ये बोलकर कि उसके पापा नहीं हैं, इसलिए मिस्टर गोंग उसके पापा बनने का नाटक कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से वो दोनों घर में ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं ताकि मियाओ मियाओ की किसी क्लासमेट को सच का पता न चले। अगले दिन जब जेनी ऑफिस में होती है तो मिस्टर जाओ की वाइफ वहां आकर तमाशा करने लगती है और सबके सामने जेनी को गलत बातें बोलती हैं और सबको कहती है कि इस लड़की ने मेरे पति के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश की। मिस्टर जाओ की वाइफ बार बार सबके सामने जेनी की बेइज्जती करती है और जब जेनी उन्हें बताती है कि उसने कुछ नहीं किया तो वो उसकी बात नहीं मानती। जेनी कहती है, मैं मिस्टर जाओ से कल पहली बार मिली थी और हम दोनों का कोई अफेयर नहीं है। जेनी कहती है, कल मैं मिस्टर जाओ को एक प्रोजेक्ट फाइल दी थी और उन्होंने मुझे ड्रग वाला पानी देकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर जाओ की वाइफ उसकी एक बात नहीं मानती और गुस्से में उसके ऊपर एसिड फेंकने वाली होती है और तभी मिस्टर गोंग वहां आकर उसे बचा लेता है। मिस्टर गोंग जब मिस्टर जाओ की वाइफ को वहां से जाने के लिए कहता है तो वो मिस्टर गोंग की बात भी नहीं सुनती और चिल्लाने लगती है। मिस्टर गोंग उसे धमकी देते हुए कहता है, तुम जेनी से माफी मांगो वरना तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारी कंपनी दोनों नहीं बचेंगे। लेकिन मिस्टर जाओ की वाइफ को मिस्टर गोंग की बात का भरोसा नहीं होता और वो मिस्टर गोंग को चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से मिस्टर गोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। थोड़ी देर में वहां मिस्टर जाओ आते हैं और अपनी वाइफ को थप्पड़ मारते हुए उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं। जेनी सबके सामने कहती है कि मैं मिस्टर जाओ के खिलाफ केस करूंगी क्योंकि इन्होंने मुझे ड्रग्स देकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर जाओ की वाइफ उस पर विश्वास नहीं करती और जेनी को चिल्लाती है। जेनी बताती है कि कल मैंने मिस्टर जाओ के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की थी और ड्रग टेस्ट भी किया था जिसकी रिपोर्ट आने वाली है और उस रिपोर्ट से प्रूव हो जाएगा कि मिस्टर जाओ ने ये सब किया है।
वहां पर कंपनी की कुछ और लड़कियां जेनी की तरफदारी करते हुए बताती हैं कि मिस्टर जाओ सबके साथ ऐसे ही करते हैं। इतने सारे लोगों की बातें सुनकर मिस्टर जाओ की वाइफ को जेनी की बातों पर भरोसा हो जाता है और वो मिस्टर जाओ को चिल्लाने लगती है। मिस्टर जाओ की वाइफ मिस्टर गोंग और जेनी से माफी मांगती है और कहती है, मुझे ये सब आपकी कंपनी की एक लड़की ने बताया था और इसलिए मैं यहाँ आई। जेनी पूछती है, तुम्हें किसने ये सब बताया? और मिस्टर जाओ की वाइफ कुछ बताती उसके पहले ही वहां शाह आनी पुलिस के साथ आती है और मिस्टर जाओ और उनकी वाइफ को लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गोंग जेनी के हाथ पर ऑफिस में बैठकर दवाई लगा रहे हैं और दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। तभी वहां पर कंपनी के कुछ वर्कर मजाक करते हुए मिस्टर गोंग से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वर्कर को देखकर मिस्टर गोंग और जेनी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मिस्टर गोंग कहते हैं कि मैं बस जेनी के हाथ पर दवाई लगा रहा था, जिस पर एक लड़की कहती है कि हमने आपसे कुछ नहीं कहा, कहीं आपको तो नहीं लग रहा कि हमें लगता है कि आप जेनी को पसंद करते हैं। मिस्टर गोंग अनकंफर्टेबल होकर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर गोंग के जाने के बाद वो लड़कियां जेनी से पूछती हैं कि क्या तुम्हारे और बॉस के बीच कोई रिलेशनशिप है, जिस पर जेनी मना कर देती है, लेकिन वो लड़कियां जेनी को चिढ़ाने लगती हैं। अगले सीन में हम मिस्टर गोंग को देखते हैं जो शाह अनी को अपने ऑफिस